तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 11 एसएसटी से, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफ। टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफ। इसका मतलब है स्वस्थ जीवन की ओर। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वस्थ जीवन की ओर। ऐसा नहीं लगता है कि पहले के लोगों के पास अगर कोई बड़ा से बड़ा बीमारी हो जाता होगा तो उन लोग को इतना अच्छा से इलाज हो पाता होगा? सोचो, नहीं होता होगा, क्योंकि पहले इतनी सारी मशीनें, इतनी सारे दवाइयाँ नहीं थी। डॉक्टर्स भी उतना पढ़े लिखे अच्छे नहीं होते थे जो बीमारी को पहचान पाए और लोगों के जान बचा सके। लेकिन क्या हुआ कि जब लोगों ने बीमारियों को पढ़ना शुरू किया, बीमारियों को जानना शुरू किया, है ना, तब से क्या हुआ? टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफ, है ना। लोग स्वस्थ जीवन जीने लगे, लोग स्वस्थ जीवन जीने लगे, है ना। और तब से लोगों का उम्र भी लंबा हो गया, है ना। अब भले ही लोग कहते हैं कि अब जो है सो मानव का जीवन छोटा हो गया है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर फर्टिलाइज़र वाला, खाद वाला चीज़ को खा रहा है ना। अच्छा स्वाद के लिए जो खाना खा रहा है ना, केमिकल वाला खाना खा रहा है। इसके वजह से बीमारी लगातार बढ़ते जा रहा है और उससे बचना मुश्किल हो गया है। जिससे अब के लोग के मुंह से सुना होगा कि अब के लोग जो है ना बहुत जल्दी जल्दी ऊपर वाला का प्यारा हो जाता है ना। सुना होगा कि पहले के लोग 100 साल जीते थे, 200 साल जीते थे। अब के लोग तो 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं। सुना होगा ना। लेकिन ये ज़्यादातर केमिकल युक्त खाना खाने वाले लोगों के साथ हो रहा है ना। एक नज़रिए से हम लोग अगर देखें तो अभी का जो लाइफ है वो लंबा होना चाहिए। पहले के लाइफ से अभी का लाइफ लंबा होना चाहिए। कारण कि अभी जो है तरह तरह का मशीनें आ गया है बीमारी को पकड़ने के लिए और उसको रोकथाम के लिए उसका दवाई चलाया गया है। तो अब तो लोगों का जीवन लंबा होना चाहिए। लेकिन अब जो आदमी नहीं समझेगा, ओड़ी बोड़ी खाएगा, चाउमीन खाएगा, पूरा मसाला वाला सामान खाएगा, है ना। होटल में तरह तरह का केमिकल का खाना बनता है ना। देखा होगा चिकन, मटन, अंडा वंडा जो बनता है, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि हमारा नेचुरल चीज़ साग सब्जी चावल गेहूं में भी लोग क्या करते हैं? केमिकल डाल के रखते हैं। और इसको खाने से हमारा लाइफ क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। हम लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। अब बीमारी का भी तो हद होता है ना। बार बार तुम बीमार पड़ोगे और बार बार तुम डॉक्टर पास जाओगे और दवाई खाओगे, तो इससे तुम कैसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। हाँ, अगर स्वस्थ भोजन ले रहे हो तब पहले के अनुसार अभी आपका जीवन लंबा हो सकता है। अभी आप ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा है, द लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन मॉडर्न टाइम्स इज मच लॉन्गर देन इट यूज्ड टू बी बिफोर। न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ treatment of diseases have reduced much of the pain and suffering caused by the diseases. They have made human beings healthier than they used to be before. Many deadly diseases have been brought under control. Many types of medicines, instruments and machines have been developed to help in fighting various diseases. We have also learned way of preventing many dreadful diseases, as prevention is always better than cure. Simple instruments that help in fighting diseases are as given below. जितना बात अभी आप लोग को हम बताएं वही बात इसमें लिखा हुआ है।
कि अभी का जो टाइम है मॉडर्न टाइम, वो पहले के अकॉर्डिंग लॉन्ग हो गया है, पता है ना। लेकिन कब? जब आप स्वस्थ भोजन करते हैं तब आपका जीवन पहले के अकॉर्डिंग अभी भी लॉन्ग हो सकता है। आपको शुद्ध भोजन खाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके पास अभी लॉन्ग लाइफ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है, मेडिसिन्स भी आ गया है, जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। जैसे द थर्मामीटर। थर्मामीटर का नाम तुम लोग सुना होगा? यस सर। देखा भी होगा। यस सर। जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर थर्मामीटर निकालता है और क्या करता है? आपका टेम्परेचर को मेजर करता है। पहले ये जब नहीं होगा तो लोग तो एक बुखार के कारण भी बहुत दिन तक बीमार रहते होंगे और हो सकता है नहीं बच पाते होंगे। तो कितना शॉर्ट लाइफ था उन लोग का, बीमारी हो गया, अरे भाई थर्मामीटर का कोई पता ही नहीं था पहले के लोगों को। तो थर्मामीटर जो है वो अब आ गया है, बहुत पहले आया है। ये तुम्हारा बता दे रहे हैं कि इनका जो है सो गैब्रियल डेनिन फ़ारेनहाइट नाम का एक व्यक्ति है जो जर्मन के हैं, इन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। थर्मामीटर का इन्वेंशन कौन किए थे? गैब्रियल डेनिन फ़ारेनहाइट। गैब्रियल डेनिल फ़ारेनहाइट जो जर्मन के साइंटिस्ट हैं, ये 1715 में किए थे, यानी 1715 ईस्वी में किए थे। और इन्होंने पेशेंट को यानी रोगी को टेम्परेचर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिया, जिससे पता किया जा सके कि आखिर इंसान का बॉडी में किसी तरह का अगर बुखार है तो पता किया जा सकता है ना। आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर जो है वो उसी के हेल्प से क्या करता है? आपको ट्रीट करता है, यानी इलाज करता है। Wherever there is an infection in the body, the temperature increases. This is called fever. आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर थर्मामीटर निकालता है और जैसे ही आपका टेम्परेचर मेजर करता है थर्मामीटर के हेल्प से, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो सीधा क्या कहता है? आपको फीवर है, कहता है ना। तो याद रख लो, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, तो टेम्परेचर के थर्मामीटर के हेल्प से टेम्परेचर पता करते हैं डॉक्टर और आपको बताते हैं कि आपको क्या है? फीवर है। फीवर है इसका मतलब आपका बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन यानी कि आपके शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्मजीव चले गए हैं, है ना, जो आपको बीमार कर रहे हैं। The scale on the thermometer shows the degrees in Fahrenheit from 95 डिग्री फ़ारेनहाइट to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देखे होंगे थर्मामीटर को अच्छे से देखिएगा तो आपको जो है ना उसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे। यस सर। है ना? यस सर। जो डॉक्टर थर्मामीटर्स होता है उसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होगा नीचे में, और उसके ऊपर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लिखा होगा, ठीक है। और वो क्या बताता है? आपका बॉडी का टेम्परेचर। तो अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे पता करेंगे या डॉक्टर कैसे पता करता है कि हमें फीवर हो गया है, हमारा टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? तो एक नॉर्मल इंसान का, एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट के यूनिट में अगर मेजर करोगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 98.4 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो 37 डिग्री सेल्सियस के फ़ारेनहाइट के इक्वल है। तो या कहो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बोलो तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। इतना आपका बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे जहाँ ऊपर हुआ, बुखार हो गए लो, है ना, The doctor's thermometer use mercury because it has a high boiling point and a low freezing point. If a person has fever, the mercury rises above 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको एक थर्मामीटर में आपको एक चमकता हुआ चीज़ दिखेगा जो मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी, बीच में एकदम
उसी से पता चलेगा, है ना। मर्क्यूरी जो है वो मर्क्यूरी में ही गौर से देखा जाता है तो सिल्वर कलर का जो है ना वो निशान रहेगा। आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है उसी में पता चलता है, ठीक है। और वो रहता है किसका? मर्क्यूरी का। किसका रहता है? किस चीज़ का रहता है? मरकरी। क्योंकि मर्क्यूरी का क्यों ही रहता है, दूसरा चीज़ का क्यों नहीं रहता है? आयरन का, गोल्ड का और भी कोई मेटल का क्यों नहीं रहता है? मर्क्यूरी का ही क्यों रहता है? क्योंकि मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है जिससे वो फटाक से जो है सो टेम्परेचर को कैच कर लेता है। और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। याद कर लो। कोई पूछेगा कि मर्क्यूरी ही क्यों रहता है थर्मामीटर में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो उसको बताना है, ए बच्चा बात क्या करती है पहले समझो, है ना। मर्क्यूरी ही क्यों रहता है तो बताना है क्योंकि मर्क्यूरी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है। तो वो हमारा जो है सो बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी कैच कर लेता है और बता देता है, ठीक है। और जैसे ही 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर जाता है हमारा बॉडी का, तुरंत डॉक्टर बता देता है कि आपको फीवर है, आपको। इसलिए आप खुद भी कर सकते हो। एक थर्मामीटर ले करके आप ऐसे लगा के रखोगे, है ना, और उसके बाद उसको निकाल के देखना, मर्क्यूरी का जो बीच में जो निशान होगा सिल्वर कलर का, उसमें टेम्परेचर तुम्हारा आ जाएगा और तुम खुद भी पता कर सकता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ठीक है, उससे ऊपर तो नहीं गया। अगर ऊपर गया क्या हो गया? फीवर। क्या हो गया? तो आप लोग को थर्मामीटर के बारे में जानकारी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेथोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। द स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर्स टू हियर अ पर्सन हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप निकालता है ना, कान में लगाता होगा और आपको ऐसे करके यहाँ पे लगाता होगा, है ना, और लगा करके और सुनता है। क्या सुनता है मालूम है? हार्ट बीट। आपका दिल गाना गा रहा है। कौन सा गाना? कमरिया डोले डोले डोले। अब पागल, ये सब गाना थोड़ी गाएगा हार्ट। गाना नहीं गा रहा होता आपका हार्ट बीट। आपका हार्ट बीट जो है और जो ब्रीथिंग है उसका जो है वो आवाज़ सुनता है ना, कि इसका जो हार्ट बीट है और ब्रीथिंग है वो सही से चल रहा है या तेज़ चल रहा है या स्लो चल रहा है, वो चेक करता है। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका क्या करता है? हार्ट बीट और ब्रीथिंग को सुनने में मदद करता है और डॉक्टर सुन करके पता कर लेता है कि आपका हार्ट बीट और ब्रीथिंग सही है, मतलब आप स्वस्थ हैं, और अगर सही नहीं है तो आप बीमार हैं, ठीक है। समझ में आ गया स्टेथोस्कोप क्या काम करता है? यस सर। हाउ द स्टेथोस्कोप वाज डेवलप्ड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा, कैसे लोगों को मन में आया कि स्टेथोस्कोप बनाया जाए? स्टेथोस्कोप आखिर कैसे आया दुनिया में? इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैसे जो है वो स्टेथोस्कोप बना। देखो कैसे बना। लिखा हुआ है कि वन डे अ डॉक्टर सॉ इनटू टू चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ हॉलो लॉग। एक बार एक डॉक्टर दो बच्चों को खेलते हुए देख लिया और उन लोग क्या चीज़ से खेल रहा था पता है? अरे देखा होगा, खोखा बजाने वाला रहता है, खोखला वाला डंटा रहता है, लकड़ी का डंटा खोखला वाला रहता है ना, उससे दो बच्चा लोग खेल रहा था। एक बच्चा इधर से बोलता था, दूसरा बच्चा इधर से सुनता था। ओ हेलो 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 ऐसे करके सुनता था। तुम लोग भी खेलता है ना, कभी कभी जब सर नहीं रहते हैं तो कॉपी मोड़ देता होगा और वो ये बोलता होगा इसमें और वो सुनता होगा। ये वाला खेलता नहीं खेलता है? उसी तरह एक डॉक्टर ने दो बच्चों को खेलते हुए एक बार देख लिया कि एक लकड़ी था जिसमें हॉल था और वो हॉल से एक बच्चा इधर से बोलता था, दूसरा बच्चा उधर से सुनता था। अब डॉक्टर जो है उसको क्या किया,
खेलते हुए देख लिया। और जब देखा तो देखा कि अरे क्या गजब मामला है, इधर से बोलता है तो उधर सुनाई देता है और उधर से बोलता है तो इधर सुनाई देता है, तो गजब है। अब वो दिमाग लगाने लगा। दिस गैप द डॉक्टर एन आइडिया। अब उसी समय डॉक्टर का दिमाग में क्या आता है, एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? ही रोल हिज न्यूज़पेपर लाइक अ लॉन्ग ट्यूब एंड पुट इट ऑन हिज पेशेंट चेस्ट। अब उसी समय उसका दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम इंसान के चेस्ट के पास रख करके उसका हम हार्ट बीट और ब्रीथिंग सुन सकते हैं। तो क्या करता है, न्यूज़पेपर लेता है और पतला जो है सो मोड़ता है, उसी तरह लंबा ट्यूब के जैसा मोड़ करके, और उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पर चेस्ट के पास लगा के सुनता है कि देखें जब बच्चा का आवाज़ इधर से उधर जा रहा था तो उसको अगर हम यहाँ लगा देंगे तो हार्ट बीट और ब्रीथिंग का भी आवाज़ आ सकता है कान में। तो पतला सा पेपर को पाइप जैसा मोड़ के और जो है लगा के सुना। तो सुनने के बाद देखता है अरे ये तो गजब हो गया, वाओ। टू हिज सरप्राइज, मानो कि एक तरह का गिफ्ट था, सरप्राइज था। द हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट कुड बी heard more clearly. A stethoscope of today is far more sensitive than a more mere paper tube. और जो है सो जब सुना तो देखा कि डॉक्टर जब सुना उस तरह से बना के पेपर वाला, तो देखता है कि अरे ये तो बहुत ईजी से इसका हार्ट बीट और ब्रीथिंग को हम सुन पा रहे हैं। अब वो तो पूरा खुश हो गया, एकदम गदगद हो गया। डॉक्टर सोचा अब तो हम बना लिए क्या, स्टेथोस्कोप। अब उसी तरह से वो पेपर का ट्यूब बना करके और सुनने का काम चालू कर दिया। स्टेथोस्कोप हेल्प्स द डॉक्टर्स टू फाइंड आउट वेदर द हार्ट एंड द लंग्स ऑफ अ पेशेंट आर फंक्शनिंग नॉर्मली। और जो है सो डॉक्टर उसी का नाम दे दिया स्टेथोस्कोप, और उसी से वो क्या करने लगा, हार्ट बीट और लंग्स, हाँ हार्ट बीट और ब्रीथिंग, हाँ लंग्स का जो फंक्शन है वो नॉर्मली है या नहीं है पता करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद तुम लोग जो अभी देखता है एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा, एक मशीन के जैसा तुम लोग को स्टेथोस्कोप देखने को मिलता है, जो आपको बुक में दिखाया गया है। देखो ये वाला, यही वाला है ना, यही है कि नहीं है? समझ में आया? अब हम लोग आगे एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। ऐ इधर वाला बच्चा नहीं सुनता है, समझ में आ रहा है कुछ? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी तक बता दिए? थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप कैसे जो है सो बना उसका एक छोटा सा कहानी भी सुना दी है ना, इसी में लिखा हुआ था। आगे देखो माइक्रोस्कोप के बारे में सुनिए क्या होता है माइक्रोस्कोप। A microscope is an instrument which magnifies a small object and makes it possible for doctors and scientists to see through the minute jumps that are not normally visible to our naked eyes. देखो इधर, सबसे पहले तो ये समझ लो कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग छोटा से छोटा चीज़ को, जिसको हम लोग नेकेड आइज मतलब खुले आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, ऐसे बिना आँख से हम देख भी नहीं सकते हैं, वैसे चीज़ों को भी वो बड़ा करके दिखला देता है। ठीक है, जैसे आपको जैसे डॉक्टर कभी ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, है ना, लार टेस्ट करते हैं, बहुत तरह का टेस्ट होता है ना, वो सब माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही टेस्ट होता है। माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक का पता किया जाता है कि उसके अंदर है। अब आँख से कोई देख पाएगा? इतना छोटा मान लो रहेगा, इतना छोटा कोई बैक्टीरिया रहेगा, जीवाणु रहेगा वाटर में या फिर तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड में, है ना, तो वो देख पाना मुश्किल होगा। एयर में भी बैक्टीरिया है बहुत छोटा छोटा, है ना, तो जिसको हम लोग खुली आँख से मतलब ऐसे आँख से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। पानी लाते हो तुम लोग तो देखते हो वाह पानी तो पूरा साफ़ है एकदम, पियो गड़गड़ा के, है ना। घूमने जाते हो तो वाह बहुत अच्छा हवा चल रहा है, लेकिन पता चलता है कि हवा में बहुत छोटा छोटा क्या घूम रहा है, बैक्टीरिया घूम रहा है ना।
पानी में भी बहुत छोटा छोटा बैक्टीरिया है ना। तो इसको पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप। क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ऐसा मशीन है जो छोटा से छोटा चीज़ जिसको हम आँख से नहीं देख पाते, वो उतना छोटा भी चीज़ को वो बड़ा करके दिखाने का काम करता है। समझ में आ गया माइक्रोस्कोप? अब माइक्रोस्कोप के लिए भी एक इंटरेस्टेड स्टोरी है, कहानी है कि माइक्रोस्कोप आखिर कैसे बना। मज़ा आ जाएगा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। चलो समझ रहा है? सोया बनी ना? अच्छा चलो टाइम हो गया तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। क्या और पढ़ ले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। समझो अभी भी आप लोग के पास 5 मिनट्स है ना, तो समझो ठीक से। यस, गो टू द स्कूल laboratory and see for yourself how things look bigger under a microscope. The story of how the microscope was invented is also very interesting. In a small shop of spectacles in Holland, the owner of the shop happened to keep just by chance 2 different lenses, one behind the other. While talking to his customer, he happened to see a fly through these glasses, and to his surprise, it looked as big a lamp. He then prepared a toy called a plague glass, which became very popular among children. देखो, सुनो ध्यान। देखो कैसे माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ, कैसे माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया गया। देखो एकदम बहुत मज़ेदार कहानी है इसके पीछे। क्या है, एक बार चश्मे का दुकानदार चश्मा को दो चश्मा को, दो लेंस को, अलग अलग प्रकार का लेंस को एक ही जगह पर रख दिया। क्या कर दिया? अलग अलग प्रकार का लेंस वाला चश्मा एक ही जगह पर रख दिया। और जब रख दिया तो क्या हुआ, वहाँ पर एक मक्खी आके बीच में बैठ गई, दोनों चश्मा के बीच में, दोनों स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, दोनों चश्मा को सजा के वो रखा था दुकान में दुकानदार। अब बीच में जो है सो क्या आ गई, मक्खी आ गई। और जब वो दूर से देखता है तो वो मक्खी एक बड़ा दिखने लगी। जो छोटी मक्खी थी दोनों चश्मा के बीच जब बैठी घुसी तो वो मक्खी बहुत बड़ा दिखने लगी। अब वो दुकानदार दिमाग लगाया कि अरे ये तो बड़ा गजब हो गया, दो चश्मा को अलग अलग तरह का लेंस को बीच में रख देते हैं एक जगह, और उसके बीच में कोई चीज़ अगर चला जाता है तो बड़ा दिखता है। अब वो सोचा क्यों ना खिलौना बना दिया जाए बच्चों के लिए, बच्चा लोग तो मज़ा से खरीदेगा, है ना। तो वो उसी तरह से कॉपी करके खिलौना बना देता है। क्या बना देता है? खिलौना। अब बच्चा लोग खूब बढ़िया से उसको देखा ना, बच्चा लोग का खिलौना लेता है एकदम देखने के लिए कि बड़ा से बड़ा करके हम देखेंगे कोई भी चीज़ को, बड़ा दिखने लगा। अब उसी तरह से वो खिलौना का देख करके और धीरे धीरे क्या हो गया, माइक्रोस्कोप बनाया गया उसी का नकल करके। कि माइक्रोस्कोप अगर हम बना लेंगे तो और भी छोटा चीज़ को देख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का ब्लड को के अंदर कुछ इन्फेक्शन है उसको देख सकते हैं, कोई चीज़ चला गया है तो उसको पानी के अंदर भी देख सकते हैं। इसके आगे और भी छोटा सा कहानी है, पर अभी समय हो गया है, अब कल पढ़ाएंगे, ठीक ना।